बंद कर दो। नमस्कार मित्रों, आज के इस योगा सेशन में मैं सत्यम सिंह संपूर्ण MDVTI इंडिया टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी आशा है कि आप सभी आज के इस योगा सेशन में, जिसका समय 8 से 9 बजे है, आप सभी आ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी योग में विशेष रुचि है और आप अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए जागरूक हैं। मित्रों, योग एक ऐसी पद्धति है जो हमारे संपूर्ण शरीर पे अपना प्रभाव डालती है। हमारा शरीर, जिसमें दो विशेष भाग, एक आपका मानसिक स्तर और एक शारीरिक स्तर, दोनों की स्वास्थ्यता बहुत जरूरी है। दोनों सक्षम हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, तभी हमारी यह काया अच्छे से चल सकती है। तो अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए योग का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और हमारा देश इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रहा है और पूरे विश्व के अंदर कई सारे देशों के अंदर लॉकडाउन भी चल रहा है। तो इसलिए ये सेशन आपको घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सीखने और अपने आप को स्वस्थ और जागरूक करने का एक मौका दे रहा है। दोस्तों, योग में बहुत सारी चीज़ें हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हम आज कुछ ऐसे आसनों के बारे में बात करेंगे जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे। इसके साथ ही साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, बेहतर है, तो हम हर बीमारी से बचे रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना का सबसे ज़्यादा जो असर है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इम्यूनी सिस्टम को बेहतर बनाएं, जिसके लिए योग सबसे अच्छा माध्यम है। आइए, समय को व्यर्थ न गवाते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपनी कमर सीधी करके बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लें, बायां हाथ नीचे और दाहिना नीचे, जैसा हम ध्यान मुद्रा में रखते हैं, और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद कर लेंगे। हमारा पूरा शरीर शांत एवं शिथिल। उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे और भावना करेंगे सूर्य से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है, दिव्य तरंगे निकल रही हैं, वो हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ और निरोग बन रहा है। इसी भावना के साथ गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए चेहरे की हल्की हल्की मसाज करेंगे। दोस्तों, गायत्री मंत्र को विश्व मंत्र कहा गया है। गायत्री मंत्र के अंदर असीमित ऊर्जा शक्ति होती है, जो हमारे संपूर्ण शरीर में जो भी ग्रंथियां हैं, जो नस नाड़ियां हैं, उनको एक्टिव करने का काम करती हैं। इसके अलावा इसका आध्यात्मिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है, महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नाही। इस टाइम में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी गायत्री मंत्र को जन जन से करने के लिए अपील कर रहे हैं। इसलिए गायत्री मंत्र हमारे जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए और आप सभी को इस मंत्र का 5 से 10 मिनट कम से कम जब जरूर करना चाहिए। आइए, अब दोनों हाथ से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। ज्ञान मुद्रा बनाने के लिए अपने अंगूठे के अग्रभाग को और अपनी पहली उंगली, जिसको तर्जनी बोलते हैं, इसके अग्रभाग को मिलाएंगे, बाकी उंगलियां सीधी दोनों हाथों से, और इसको अपने दोनों घुटने पर रख लेंगे इस तरीके से।
अपनी कमर सीधी कर लेंगे और दोनों नेत्रों को बंद करेंगे। ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम इस विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, असीमित ऊर्जा का स्रोत है। उस असीमित ऊर्जा का कुछ अंश हमारे शरीर को प्राप्त हो, हमारा शरीर भी ऊर्जावान बने, स्वस्थ बने, निरोग बने। इसी भावना के साथ आइए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ साथ दोहराएंगे। पुनः अपनी दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे, हल्का हल्का रगड़ेंगे और चेहरे की आंखों की हल्की हल्की मसाज करेंगे। इसे योग की भाषा में आप थेरेपी कह सकते हैं, मसाज को। इस मसाज से आपको मानसिक शांति, मानसिक ऊर्जा की अनुभूति होगी। योग एक शारीरिक मानसिक क्रिया के साथ साथ एक आध्यात्मिक क्रिया है। इसके बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ भी हैं। योग से हमारा शरीर तो मजबूत बनता ही है, मन मस्तिष्क एकाग्रचित होता है। इसके साथ ही हमें आध्यात्मिक फायदा मिलता है। क्या आध्यात्मिक फायदा मिलता है ये आपको आगे जानने को मिलेगा। आइए अब इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि योग एक शारीरिक और मानसिक क्रिया है। तो किसी भी शारीरिक क्रिया को जब हम करते हैं, कोई भी आसन व्यायाम करते हैं, तो सबसे पहले अपने शरीर को एक्टिव करते हैं। और अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है वार्म अप। आप बहुत सारे स्पोर्ट्स देखते होंगे, हर स्पोर्ट्स के अंदर जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, उनको वार्म अप जरूर कराया जाता है। वार्म अप का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा महत्व यह है कि हम बिना वार्म अप के किसी भी आसन या व्यायाम को करेंगे तो हमारी मांसपेशियों में ज़्यादा खिंचाव हो सकता है, दर्द हो सकता है। आइए सबसे पहले वार्म अप के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के लिए देखिए, योग में हर चीज़ का एक तरीका होता है। जैसे हम नॉर्मली खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, इसी तरह योग में भी हर चीज़ का एक अनुशासित नियम होता है। तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के लिए भी योग में एक तरीका है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सामने लाएंगे। इसके बाद इसको लेफ्ट में दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे और फिर पैरों को दाहिने घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आने के बाद में दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे और इसके बाद अपने दोनों पैरों को ओपन करते हुए खड़े हो जाएंगे। ये मित्रों योग में बैठने और खड़े होने का तरीका है। आइए अब वार्म अप की ओर बढ़ते हैं। वार्म अप में बहुत सारे अभ्यास हैं। वार्म अप का बहुत सारा फायदा है। वार्म अप का सबसे बड़ा फायदा है कि जिन लोगों का वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उन लोगों के लिए वार्म अप रामबाण है। रामबाण इसलिए है क्योंकि वार्म अप से हमारे शरीर की मांसपेशियां एक्टिव होती है। हमारे शरीर में जो मल विकार जमा होता है वो पसीने के माध्यम से निकलता है। तो आइए वार्म अप में बहुत सारे वार्म अप हैं। कुछ आसान वार्म अप आज आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपका शरीर एक्टिव भी बनेगा और निरोगी भी बनेगा। सबसे पहले हम लोग जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग बहुत सिंपल है। जॉगिंग आपने पार्कों में और स्टेडियम में लोगों को दौड़ते देखा होगा। क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन है तो आपको हम घर में ही जॉगिंग का सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं। जॉगिंग करने के लिए आप जहाँ खड़े हैं उसी जगह पे हम जॉगिंग करेंगे। इसको बोलते हैं स्टैंड जॉगिंग। इसके लिए आपको करना क्या है, इस तरीके से जहाँ पे आप हैं बस आपको हल्का हल्का अपने दोनों घुटनों को ऊपर उठाना है और हल्का हल्का गति से इस अभ्यास को करते रहना है। इसको आप तेजी से भी कर सकते हैं। जिन लोगों का वेट ज्यादा बढ़ा है उनको इसका अभ्यास तेजी से करना चाहिए।
ये रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने के लिए बायां हाथ अपना नीचे रखेंगे और बाएं हाथ से मुट्ठी बांधेंगे और दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और उस सांस को भरते हुए अंदर की ओर थोड़ी समय के लिए होल्ड करेंगे और इसके बाद मुख के माध्यम से उसको बाहर निकाल देंगे। ये कोई प्राणायाम का अंग नहीं है। ये जब हम जॉगिंग करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा भी बनती है और चूंकि हमारी ऊर्जा खर्च होती है तो उस ऊर्जा को रिस्टोर करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। लंबी गहरी सांस खींचिए, कुछ समय होल्ड करिए और इसके बाद उसको मुख के माध्यम से बाहर निकाल दीजिए। अपने शरीर को थोड़ा सा शांत शिथिल करेंगे ताकि जो हमारी थकान है वो थकान कम हो जाए और हम अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ सकें। दोस्तों, ये वार्म अप का पहला वेरिएशन था जिसे हम स्टैंड जॉगिंग बोलते हैं। दूसरा वेरिएशन है आपका बटरफ्लाई वार्म अप। तितली आपने उड़ती देखी होगी, ठीक है, और पार्कों में, स्टेडियम में आपने बहुत सारे लोगों को इसका अभ्यास भी करते देखा होगा। आज हम घर में ही इसका अभ्यास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वार्म अप है। इस वार्म अप से आपके शरीर का कोई भी अंग जो फैल गया है वो आपका कंट्रोल में होगा। कहीं का भी बढ़ा हुआ मांस जो है वो आपका कम होगा और सबसे खास चीज़ ये हमारे अंदर ज़बरदस्त तरीके की एनर्जी क्रिएट करता है ये वार्म अप, और हमारा जो वेट होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो आइए इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बटरफ्लाई वार्म अप करने के लिए इस तरीके से दोनों हाथों को बगल में रखेंगे, ठीक है। फिर काउंटिंग के साथ इसको करके आपको दिखाएंगे। 1 2 1 1 2 1 2। मित्रों, अब इसी चीज़ को हमें स्पीड में करना है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनको स्पीड में करना चाहिए, और जिनका वेट कंट्रोल में है या जो दुबले पतले लोग हैं उन्हें इसका अभ्यास आराम से करना चाहिए। तो आइए इसको 30 टाइम हम लोग करेंगे। इस बटरफ्लाई वार्म अप को बहुत ही कारगर वार्म अप है और हमारे पूरे शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक करने का काम करता है। लेट्स स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 27 29 30। दोस्तों, ये हम लोग का हो गया बटरफ्लाई वार्म अप, और इस अभ्यास का बहुत सारा फायदा है। आइए पुनः एक बार अपने शरीर को शांत एवं शिथिल करेंगे। बायां हाथ नीचे और मुट्ठी बंद करेंगे दाहिने हाथ से। बाएं हाथ की कलाई को इस तरीके से पकड़ते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और उसको फिर मुख के माध्यम से बाहर निकालेंगे। ये दो वार्म अप थे। जो हमारा टॉपिक आज का है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इसके साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो भी मजबूत बने। तो इसके लिए वार्म अप इसका एक पार्ट है। वार्म अप से आपका जो स्ट्रेंथ होता है, चाहे वो आपका मेंटल स्ट्रेंथ हो या फिजिकल स्ट्रेंथ हो, दोनों इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप करेंगे आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। इसके साथ साथ हमारा जो रोग प्रतिरोधक तंत्र पूरा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो भी आपका मजबूत होता है। क्यों? हमारा शरीर जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, हमारे शरीर की मांसपेशियाँ जितना ज़्यादा एक्टिव होंगी, उतना ज़्यादा आपके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये हमारे 2 वार्म अप हो गए। तीसरा वार्म अप भी हम लोग करेंगे। तीसरा ये जिगजैग वार्म अप जो है, ये एरोबिक का भी एक फॉर्म है। एरोबिक्स आप जानते होंगे, मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास है। तो आइए इसके लिए दोनों हाथों को अपने कमर पे रखेंगे और इसका 2 वेरिएशन है, 2 तरीका है, दोनों आपको बताएंगे। पहले आपका बायां पैर जो होगा वो आगे जाएगा दाहिने पीछे, फिर दाहिना पीछे जाएगा बायां आगे, इस तरीके से 1 2 1 2 1 2।
1 2 1 2 1 2 1 2। पैरों को आगे पीछे करते रहेंगे। चलिए वापस आ जाएंगे। जो लोग दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, या जो लोग आर्मी की या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर अभ्यास है। अब इसका सेकंड वेरिएशन जो है उसका भी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आपका राइट पैर लेफ्ट पैर के साइड में जाएगा और लेफ्ट वाला राइट पैर के पैरेलल जाएगा। इसको भी देखते हैं किस तरीके से करना है। ये लुक लाइक जुम्बा डांस की तरह होता है ये अभ्यास, लेकिन बहुत ही कारगर अभ्यास है। हमारे शरीर को एनर्जेटिक करने और हमारी स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास है। वापस आ जाएंगे। ये हमारे कुछ विशेष वार्म अप थे जो हम लोग अपनी वर्कशॉप में भी बच्चों को कराते हैं। इस अभ्यास से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबकी स्टेमिना बढ़ती है, क्योंकि स्टेमिना एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है और आपको हर काम में स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतर वार्म अप था। अब आइए सूक्ष्म व्यायाम की तरफ बढ़ेंगे। हमारा शरीर एक्टिव हो गया है। मांसपेशियां जो सुप्तावस्था में थी, जो सोई हुई थी, वो जागृत हो गई हैं। अब हम अपने शरीर के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अगले 5 मिनट में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है और इसे कैसे करना है। आइए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, राइट पैर को फोल्ड किया, लेफ्ट पैर को फोल्ड किया और वज्रासन में बैठ गए। ठीक है, वज्रासन में बैठ गए। अब अगर आपको सुखासन में बैठना है, देखिए वज्रासन जो होता है वो पेट के लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास है। और आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, अगर आप योग से ताल्लुक़ रखते हैं, कि वज्रासन को खाने के बाद में करना चाहिए। वज्रासन योग शास्त्र में अकेला ऐसा अभ्यास है जिसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। विशेषतया अगर आप खाने के बाद में करते हैं तो आपको पेट संबंधित कोई समस्या कभी नहीं होगी, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो जब पचता है तभी हमारे शरीर को फायदा मिलता है। तो वज्रासन से हमारे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो बेहतर बनता है। इसलिए वज्रासन बहुत ही जरूरी अभ्यास है। आइए अब वज्रासन से सुखासन में बैठेंगे। सुखासन जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, सुख आसन, जिस आसन में आपको सुख मिले उसको सुखासन बोलते हैं। तो वज्रासन से सुखासन में बैठने के लिए दोनों हाथों को सामने लाए। इसके बाद पुनः जैसे आपने पहले लेफ्ट में रखा था इसी तरीके से रखे और राइट पैर को ओपन करते हुए सामने ले आए इस तरीके से, और फिर आप बैठ गए सुखासन में। आइए अब सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम आपके शरीर के जो भी सूक्ष्म पार्ट हैं उनको एक्टिव करने का, उनको रिचार्ज आप लोग मोबाइल में करते हैं, आपकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। इसी तरह हमारे शरीर में जो सूक्ष्म व्यायाम होता है, इसको अगर आप करेंगे तो आपके जो पार्ट्स हैं, जहाँ तक ये वार्म अप नहीं पहुँच पाया है, इंटरनल जो हमारे शरीर के, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। और हम इसको पार्ट वाइज करेंगे, अपने शरीर के हर पार्ट के लिए अलग अलग तरीके से इसका अभ्यास करते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथों के लेंगे। इसके बाद हाथ में सबसे आगे आपकी फिंगर्स दिख रही है, फिंगर्स के लिए करेंगे ग्रिपिंग। अपनी फिंगर्स को, केवल फिंगर्स को करना है, मुट्ठी को नहीं करना है। फिंगर्स को खोलिए, बंद करिए इस तरीके से। इस अभ्यास से आपकी ग्रिपिंग पावर बढ़ेगी, आपकी पकड़ने की शक्ति बढ़ेगी। आप किसी चीज़ को अगर पकड़ेंगे तो मजबूती के साथ पकड़ेंगे। हम लोग जब कॉलेज के अंदर थे तो चलती हुई बस कभी कभी पकड़ते थे, क्योंकि हमारी पकड़ मजबूत थी, इसलिए गिरते नहीं थे। यह आपको करना नहीं है, लेकिन आपको इसका फ़ायदा मिल सके इसलिए इसका अभ्यास जरूर करिए। उंगलियों में अगर आपके पेन होता है उसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। या फिर
अगर आपको लिखते लिखते हाथ दर्द होता है तो उसके लिए अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इस तरीके से हो गया। इसके बाद मुट्ठी को खोलेंगे, बंद करेंगे, अंगूठा अपना अंदर रखेंगे, मुट्ठी को खोलिए, बंद करिए। इसके बाद मुट्ठी के बाद हमारी कलाई आगे है, कलाई के लिए करेंगे रिस्ट के लिए सूक्ष्म व्यायाम। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करना है इस तरीके से। ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी मुट्ठियों के लिए हो गया। अब आता है हमारा हाथ पूरा। ठीक है, हाथों के लिए क्या कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये क्लोज करिए, ओपन करिए, क्लोज करिए, ओपन करिए, इस तरीके से। इससे आपकी बाइसेप के लिए भी और आपकी जो एल्बो कोहनी है उसके लिए, दोनों के लिए आपका अभ्यास होगा। इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, तीनों में आपको जो आसान और बेहतर लगता है उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। हमारे हाथों के लिए हो गया है अभ्यास। अब हम लोग अपने शोल्डर के लिए करेंगे। हमारे शोल्डर भी मजबूत हों, एक्टिव हों और वहाँ के जो मर्म स्थल हैं वो जो भी दबे कुचे रोग हैं उनको दूर करें। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को इस शेप में लेंगे और अपने दोनों कंधों पे अपने हथेलियों को इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, या इसको आगे से ओपन करते हुए, क्लोज करते हुए भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अभ्यास से अगर आपके कंधों में कभी दर्द रहता है वो सही होगा, आपके कंधों की मांसपेशियां एक्टिव होंगी। अगर आपको कंधों का आर्थराइटिस हो रहा है तो उसमें भी आपको काफी सारा फायदा मिलेगा। आगे से और पीछे से दोनों तरीकों से हमने कर लिया। ये हमारे कंधों के लिए हो गया और हमारे हाथों के लिए हो गया। अब हम लोग अपनी गर्दन के लिए कर लेंगे। गर्दन के लिए आपको बैठे बैठे अभ्यास करवा रहे हैं। आपको क्या करना है, अपनी गर्दन को पीछे लेके आना है, जितना आप ले आ सकते हैं सहजता से। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल आराम से लेके आना है। कुछ देर के लिए होल्ड करिएगा, फिर धीरे धीरे आगे ले आइएगा। आगे लाके अपनी चिन को, अपनी हंसली जो होती है गले के बीच में जो गहरा सा गड्ढा होता है, हंसली बोलते हैं इसको, इसमें अपनी ठुड्डी को लगा के रखना है, जैसे हम लोग जालंधर बंद में लगाते हैं। फिर धीरे से पीछे, आगे, पीछे, आगे। इसके बाद लेफ्ट में, धीरे धीरे राइट में, लेफ्ट में, राइट में और बीच में। अब अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है आपको इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी गर्दन के लिए हो गया। अब हम लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और अपने पेट के लिए और पीठ के लिए, कमर के लिए इसका अभ्यास करेंगे। तो अभी आप सुखासन में हैं, आप डायरेक्ट पैर अपने ओपन करके खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कभी भी खड़े होना है और आप सुखासन में बैठे हैं तो सबसे पहले आपको वज्रासन में आना पड़ेगा, इसके बाद आप खड़े हो सकते हैं। क्योंकि योग में एक अनुशासित तरीका होता है और यही अनुशासन योग का हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाता है। इसलिए बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अनुशासित बने, तभी हम जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो अनुशासन का बहुत महत्व है। इसीलिए प्राचीन टाइम में गुरुकुलों की स्थापना की जाती थी। वहाँ पे आपको ज्ञान देने के साथ साथ अनुशासन सिखाया जाता था। तो आइए सबसे पहले हम सुखासन से वज्रासन में आएंगे। दोनों हाथों को लेफ्ट में रखेंगे और राइट पैर को ओपन करते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। इस तरीके से दोनों हाथों को ओपन करेंगे, खड़े हो जाएंगे। आइए अब हम लोग करेंगे अपने पेट के लिए और पीठ के लिए। इसके लिए दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। पहले आइए पीठ के लिए करते हैं। धीरे धीरे आपको पीछे आना है, इतना पीछे आना है जितने में आप अपने को संभाल सके, गिरे ना। इस तरीके से
ध्यान रखिएगा, आपके पैर मुड़ने नहीं चाहिए, पैर जहाँ वहीं रहेंगे, केवल आपको कमर से ऊपर का पोर्शन लेके आना है। ये आपकी पीठ के लिए और कमर के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। धीरे धीरे आपको आराम से आना है इस तरीके से। वापस आना है, फिर आपको धीरे धीरे सामने आना है इस तरीके से। फिर वापस आ गए। इसके बाद आपको अपनी, जिन लोगों का साइड फैट बढ़ा हुआ है, कमर लटकती है, तोन लटकती है, उनके लिए बहुत बढ़िया सूक्ष्म व्यायाम में अभ्यास बताया गया है जो आपको बताएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे और दोनों हाथों को ओपन कर लेंगे। और आपको सबसे पहले राइट में इस तरीके से आपका राइट हैंड नीचे जाएगा जो आपकी एड़ी को टच करेगा, और लेफ्ट हैंड जो होगा कानों से लगता हुआ सपोर्ट करेगा इस तरीके से। इसके बाद इसी चीज को हम लेफ्ट से करेंगे, फिर राइट, लेफ्ट, एक बार पुनः इस चीज को देखेंगे। वापस आ गए। जिन लोगों का साइड फैट बढ़ा हुआ है या बेली फैट बढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास है। इसके अलावा अगर आपको कमर में दर्द होता है तो भी इसके लिए ये बहुत बेहतर अभ्यास है। पिछले योगा सेशन में कमर दर्द की बहुत सारी कमेंट्स मिले थे कि लोगों के कमर में दर्द होता है, तो उसके लिए कौन सा आसन करना बेहतर माना जाता है। वार्म अप के बाद आपको हम बताएंगे कि कमर दर्द में आप किस अभ्यास का प्रयोग करके कमर दर्द से राहत ले सकते हैं। आइए, ये हमारे पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए हो गया। और अपनी कमर के लिए एक अभ्यास और है। इस तरीके से आप अपने कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसके बाद आइए पैरों के लिए अभ्यास करेंगे। अपने पैर को फोल्ड कर लेंगे। इस अभ्यास को हम बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है आपको, बस आपको दोनों पंजों को लॉक करना है और इस तरीके से अपने घुटने को होल्ड करके रखना है। इसके बाद पंजों को आगे पीछे करेंगे, मतलब ऊपर नीचे करेंगे, फिंगर्स को ओपन क्लोज करेंगे। फिर इसी चीज़ को दूसरे पैर से करेंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे, फिंगर्स को ओपन क्लोज करेंगे। इसके बाद आप पूरे पैर के लिए इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को एक पाद मलासन भी कहा जाता है। ये हमारे जो हमारी आंतों में जमा हुआ मल होता है, इसको रिलीज करने का भी काम करता है। और सूक्ष्म व्यायाम में भी हम अपने पैरों को एक्टिव करने के लिए इसका अभ्यास कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको थोड़ी ताकत के साथ होल्ड करना है, अपने पेट को अंदर की ओर खींच के रखना है। ये एक पाद मलासन इस अभ्यास को बोलते हैं। और साथ ही हमारे पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम है। इससे हमारी जो जांघ है, थाइज है, वो मजबूत बनती हैं। इसके अलावा हमारी जो पिंडलियां हैं वो मजबूत बनती हैं। आइए दोनों पैरों से इस अभ्यास को करेंगे। ये हमारे शरीर का सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी सिस्टम। इन तीनों के लिए जो जो अभ्यास चाहिए वो सभी आपको अभ्यास कराएंगे। और उसमें सबसे पहला जो क्रम है वो आता है सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार का फ़ायदा ये है कि ये तीनों जो टॉपिक हैं ये आपके सूर्य नमस्कार में कवर होंगे। आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, और साथ साथ में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगी वो मजबूत बनेगी। सूर्य नमस्कार को योग शास्त्र में अकेला ऐसा अभ्यास माना जाता है जो आपको शारीरिक मानसिक बल देने के साथ साथ आपको आत्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है। तो आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के बारे में आप जानते होंगे, इस
अभ्यास के अंदर 12 तरीके के आसन आते हैं और ये 12 तरीके के आसन आपकी संपूर्ण मांसपेशियों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, आपको रोगों से दूर रखते हैं और आपका शारीरिक मानसिक बल बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहला अभ्यास जो है वो आपका आता है प्रणाम आसन। इसके लिए आपको दोनों हाथों को ऊपर लेके आना है इस तरीके से, और फिर इस तरीके से अपनी कोहनियों को मिलाते हुए इस तरीके से लाएंगे। यह आपका पहला आसन हो गया जिसको बोलते हैं प्रणाम आसन। अब आपको क्या करना है, ये अभी आपके प्रणाम आसन है, इसी से कनेक्ट करिए। सूर्य नमस्कार को एक अकेला अभ्यास बोला गया है। आसन 12 है लेकिन लगना नहीं चाहिए कि आप अलग अलग कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। पहला आसन हो गया आपका। इसके बाद हाथों को नीचे लाइए और दूसरा अभ्यास करेंगे हस्त उत्थान आसन। इस तरीके से पीछे आपको जाना है। और ये दूसरा अभ्यास हो गया जिसको बोलते हैं हस्त उत्थान आसन। इसी क्रम में तीसरा अभ्यास है पाद हस्तासन। पाद का मतलब पैर, हस्त का मतलब हाथ, ठीक है। यानी हाथों से आप जब अपने पैरों के पंजों को स्पर्श करते हो तो ये पाद हस्तासन कहलाता है। इस तरीके से इसके बाद चौथा अभ्यास इसमें है अश्व संचालासन। आपका दाहिना पैर जो होगा वो पीछे जाएगा, आपके दोनों पंजे पैरों के पंजों के बगल में थे। बायां पैर जो आपका होगा पंजा उसका दोनों हथेलियों के बीच में, और दाहिने पैर को पीछे इस तरीके से ले आते हैं। इसको बोलते हैं अश्व संचालासन। आपने एथलीट्स को देखा होगा इस तरह, जब रनिंग चैंपियनशिप या रनिंग कोई इवेंट होता है तो इस तरह का उन लोगों को पोज देने के लिए बोला जाता है। इसका मतलब ये घोड़े के लिए पोज होता है। जब घोड़े को दौड़ना होता है तो इस तरीके के पोज के अभ्यास से उसकी जो रनिंग स्पीड होती है वो तेज होती है, और इससे अश्व जैसी शक्ति भी हमारे शरीर के अंदर आती है। ये हो गया अश्व संचालासन। अब अगला अभ्यास इसके अंदर जो हमारा पांचवा अभ्यास है वो आपका है दंडासन का। अभी हमारा दाहिना पैर पीछे था, अब दाएं पैर को भी पीछे इस तरीके से ले जाएंगे, इस तरीके से आगे। दंडासन, इससे हमारा शरीर डंडे की आकृति के समान होता है। इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास हम लोग का इसके अंदर है अष्टांग नमस्कार, जिसमें हमारे शरीर के 8 अंग धरती माता को प्रणाम करते हैं। हमारे हाथ के 2 पंजे, पैरों के दोनों पंजे जमीन से लगे हुए हैं, 4 अंग हो गए। इसके बाद दोनों घुटनों को लगाया, 6 हो गए। इसके बाद अपने चेस्ट को लगाया, 7 हो गए। और इसके बाद अपनी ठुड्डी को लगाएंगे, 8 हो जाएगा। अपने हिप को इसमें उठा के रखना है आपको। इसके बाद इसी क्रम में अगला अभ्यास हमारा है भुजंगासन। इस तरीके से भुजंगासन में आपके कमर से नीचे का पोर्शन जमीन से लगा होगा और कमर से लेके ऊपर का पोर्शन जमीन से उठा हुआ होगा, और आपको आकाश की ओर अपने नेत्रों को टिकाए रखना है। इस तरीके से मस्तक को ऊपर उठाते हुए आपका जो ध्यान होगा ऊपर आकाश की ओर होगा। इसके बाद अगला अभ्यास इसमें आपका है पर्वतासन का। इस तरीके से इसके बाद अगला अभ्यास रिपीट करेंगे जो शुरुआत में हम लोगों ने किए थे अश्व संचालासन, दोबारा करेंगे। पहले हमारा बायां पैर आगे था, जब हम दोबारा इसी चीज को कर रहे हैं तो हमारा दाहिना पैर आगे है, बायां पैर पीछे है। इसमें आपका जो ये घुटना होगा ये आपके चेस्ट से लगा होगा, दोनों हाथ बगल में होंगे, और बायां पैर जो होगा वो आपका पीछे होगा, और आपको सामने अपनी दृष्टि टिकाए रखनी है। इसके बाद दोबारा जो अगला अभ्यास इसी में आता है वो आता है पाद हस्तासन, जो हम लोगों ने भी पहले भी किया था। आपने बाएं पैर को भी आगे ले आएंगे इस तरीके से, इस तरीके। इसके बाद अगला अभ्यास इसी में आता है हस्तोत्थानासन। इसके बाद अगला अभ्यास प्रणामासन। दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं, कोहनियों को जोड़ते हैं और इस तरीके से लाते हैं। ये सूर्य नमस्कार के 12 आसन मित्र हो गए हैं।
जो आपके शारीरिक बल को बढ़ाएंगे, मानसिक बल को बढ़ाएंगे और आपकी साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। प्राचीन टाइम में राजा महाराजा जो होते थे उनको 100-200 बार इसका अभ्यास करवाया जाता था। सेना जो होती थी, सेना को इसका अभ्यास बड़े लेवल पे कराया जाता था। इससे जो हमारे सैनिक होते थे उनका शारीरिक और मानसिक बल बढ़ता था, जो युद्ध के लिए बहुत ही जरूरी होता था। तो हम भी अपना शारीरिक और मानसिक बल बढ़ा सके, अपने को रोगों से दूर रख सके, इसके लिए सूर्य नमस्कार बहुत बढ़िया अभ्यास है। जो लोग अपनी स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं या अपने शारीरिक बल को और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं वो इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका स्पीड वेरिएशन भी होता है। स्पीड वेरिएशन मतलब इसको तेज़ी से भी कर सकते हैं। जैसे इसका अभ्यास करने में जितने आसन हैं, मान लीजिए 12 आसन सूर्य नमस्कार में है तो आपको 20 से 24 मिनट लगेगा। एक आसन में 2 सेकंड आपको होल्ड करना है और फिर आगे मूव कर जाना है। आइए आपको एक डेमो देते हैं कि इसको स्पीड में भी आप कैसे कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इसमें प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालासन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालासन, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन और प्रणामासन। देखिए जितने आसन उतने सेकेंड, 12 आसन थे, 12 सेकेंड का समय लगा। अगर आप सूर्य नमस्कार के पूरे एक अभ्यास को 12 सेकेंड में कर सकते हैं तो 1 मिनट में इसके कितने राउंड लगा सकते हैं मित्रों? 1 मिनट में आप इसके 5 राउंड लगा सकते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अगर आप एक राउंड 12 सेकेंड में करते हैं तो 1 मिनट में 5 राउंड कर सकते हैं। और अगर आप 1 मिनट में 5 राउंड कर सकते हैं तो 5 मिनट में कितने कर सकते हैं? 25 राउंड कर सकते हैं। सोचिए अगर आप 10-20 मिनट इसका अभ्यास कर ले तो आपका शारीरिक बल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हाँ, जिन लोगों को ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो लोग ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहाँ उनको स्टेमिना और फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ की नीड ज़्यादा है, वो लोग इसका तेज़ी से अभ्यास करें। और जो लोग नॉर्मली हैं वो भी इसका तेज़ी से अभ्यास कर सकते हैं या आराम से भी कर सकते हैं। 5 मिनट आप इसका आराम से भी अभ्यास करें, 5 मिनट तेज़ी से करें। इससे आपके शरीर में एनर्जी क्रिएट होगी, आपका शरीर हमेशा एक्टिव रहेगा। ये हमारा हो गया सूर्य नमस्कार। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सिखाएंगे प्रज्ञा योग व्यायाम। प्रज्ञा योग व्यायाम में 16 तरह के अभ्यास होते हैं जो हमें शारीरिक, मानसिक और इसके साथ साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही विशेष अभ्यास है। आइए इसके लिए क्या करना है, इसमें 16 तरह के अभ्यास है वो आपको हम बताते हैं। इसमें सबसे पहला अभ्यास है ताड़ासन। अभी आपको ताड़ासन नहीं बताया गया है। ताड़ासन 2 तरीके के होते हैं, एक प्राचीन ताड़ासन है और एक जो नया ताड़ासन का ट्रेंड चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। प्राचीन ताड़ासन में सबसे पहला आपका है दोनों हाथों को सीधे इस तरीके से रखना है और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए पैरों के पंजों पे आप खड़े। सबसे पहले ये ताड़ासन हो गया। इसके बाद पादहस्तासन, दूसरा अभ्यास। इसके बाद इसमें आता है आपका वज्रासन। देखिए मित्रों, पुनः एक बार इसको आपको बताते हैं। 16 अभ्यास है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कारगर अभ्यास है। इस टाइम दुनिया में करोड़ों लोग प्रज्ञा योग व्यायाम करके विशेष लाभ ले रहे हैं। आप सभी से क्षमा चाहूँगा, कॉल आने की वजह से वीडियो रिज्यूम हो गया था। पुनः आगे बढ़ते हैं। ये प्रज्ञा योग व्यायाम 16 तरह के अभ्यास और ये आपको शारीरिक, मानसिक बल प्रदान करेंगे और आपकी रोग। आइए सबसे पहले इसमें आपका आता है ताड़ासन। इस तरीके से आप ताड़ासन करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और पैरों के पंजों पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ सीधे और दृष्टि आपकी सामने। दूसरा अभ्यास इसमें पादहस्तासन। सामने झुकते हुए दोनों हाथ अपने पैरों के पंजों के बगल में रखेंगे इस तरीके से और अपने मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। इसके बाद तीसरा अभ्यास इसमें वज्रासन है। इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे आप। ये तीसरा अभ्यास हो गया प्रज्ञा योग व्यायाम का। और चौथा अभ्यास इसमें है उष्ट्रासन का।
उष्ट्रासन जिसको कैमल पोज इंग्लिश में बोलते हैं। पहले दाहिने हाथ को पीछे लाके दाहिने एड़ी पे रखते हैं, फिर बाएं हाथ को ले आके बाईं एड़ी पे। फिर अगला अभ्यास इसमें है योग मुद्रासन। इस तरीके से सामने आए और फिर योग मुद्रा का अभ्यास इस तरीके से करेंगे। सामने देखते हुए मस्तक को जमीन से लगाना है और दोनों हाथों को पंजों को आपस में लगाते हुए सीधे स्ट्रेट रखना है। इसके बाद इसमें अर्ध ताड़ासन करेंगे। अभी आपने ताड़ासन किया जिसमें आपने खड़े होकर इस अभ्यास को किया, और जब हम वज्रासन में भी ताड़ासन करते हैं तो उसको बोलते हैं अर्ध ताड़ासन। इसके बाद अगला अभ्यास इसमें है आपका शशकासन। सामने इस तरीके से आएंगे, दोनों हाथों को सामने लाते हुए जमीन से लगा देते हैं और मस्तक को भी जमीन से लगा देते हैं। इसी से कनेक्ट करते हुए हम आएंगे भुजंगासन की तरफ। भुजंगासन जिसको कोबरा पोज भी बोलते हैं और सर्पासन भी बोलते हैं। अपनी दृष्टि ऊपर आकाश की ओर रखनी है। इसके बाद तिर्यक भुजंगासन करेंगे। जैसे हम भुजंगासन में ऐसे रहेंगे, बस हम अपनी गर्दन को बाएं घुमाते हुए दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे। जब गर्दन बाएं घुमाएंगे तो दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे इस तरीके से। फिर तिर्यक भुजंगासन दाएं करेंगे, जब दाहिने घूमेंगे तो बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। इसके बाद वापस शशांकासन या शशकासन जिसको रैबिट पोज भी इंग्लिश में बोलते हैं, खरगोश जैसे होता है। ये मानसिक शांति और मानसिक ऊर्जा के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। जिन लोगों को मस्तिष्क संबंधी कोई भी समस्या हो वो इसका अभ्यास कर सकते हैं, शशकासन रैबिट पोज का। इसके बाद वापस आ गए अर्ध ताड़ासन में। इसके बाद उत्कटासन का अभ्यास करेंगे। उत्कटासन दो तरीके से होता है, एक बैठ के होता है, एक खड़े होके होता है। ये उत्कटासन बैठ के जो हम अभ्यास करते हैं, अपने दोनों पंजों पे बैठते हैं, एड़ियां हमारी जमीन से उठी होती हैं और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में इस तरीके से होते हैं। इसके बाद पादहस्तासन, दोनों हाथों को पैरों के पंजों के बगल में रखते हैं इस तरीके से। इसके बाद ताड़ासन वापस कर, और इसके बाद ओम का उच्चारण करते हुए इस विश्व जो आकाश गंगा है उससे जो ऊर्जा है उसको अपने शरीर के अंदर धारण करेंगे ओमकार के माध्यम से। ओम। मित्रों, ये हमारा प्रज्ञा योग व्यायाम का 16 आसनों का एक अभ्यास था जो हमें शारीरिक मानसिक बल प्रदान करता है। आइए इसी चीज़ को हम एक बार दोबारा आपको करके दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके इसमें किस तरीके के अभ्यास है। 16 आसन है और ये 16 आसन किसी भी उम्र का आदमी कर सकता है। मैंने खुद लोगों को 70-80 साल तक लोगों को करवाया है, इसलिए 70-80 साल तक मेरी जानकारी में लोग कर सकते हैं। इसके आगे भी कर सकते हैं क्योंकि ये इसी वजह से डिजाइन किया गया है लोगों के लिए, ताकि हर उम्र का आदमी इसका अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सके। आइए इसको एक बार दोबारा आपको डेमो एक बार दिखाएंगे कैसे इसको करना। सबसे पहले इसमें आपका है ताड़ासन, फिर पादहस्तासन, वज्रासन, उष्ट्रासन कैमल पोज, इसके बाद योग मुद्रा आसन, इसके बाद अर्ध ताड़ासन, शशकासन रैबिट पोज, भुजंगासन कोबरा पोज, तिर्यक भुजंगासन बाएं देखना है, दाहिने पैर की एड़ी को, तिर्यक भुजंगासन दाएं बाएं पैर की एड़ी को देखना है, वापस रैबिट पोज यानी शशकासन में आना है, इसके बाद अर्ध ताड़ासन में आना है, इसके बाद उत्कटासन में आना है, इसके बाद पादहस्तासन और फिर ताड़ासन। ओमकार का उच्चारण करते हुए अंतरिक्ष से
इस विश्व ब्रह्मांड से असीमित ऊर्जा को ओमकार के माध्यम से अपने शरीर में धारण करेंगे। दोस्तों ये प्रज्ञा योग व्यायाम था। आपको वार्म अप बताया गया, सूक्ष्म व्यायाम बताया गया, सूर्य नमस्कार बताया गया और प्रज्ञा योग व्यायाम बताया गया, जो तीनों हमें शारीरिक मानसिक बल प्रदान करते हैं, इसके साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। अब दोस्तों आते हैं कमर दर्द में किस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। लास्ट सेशन में कई लोगों का ये क्वेश्चन था। कमर दर्द में बहुत सारे आसन हैं जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहला कमर दर्द के लिए जो अभ्यास है वो है भुजंगासन। भुजंगासन आपको पता है कैसे करते हैं। सबसे पहले आप बैठ जाएंगे इस तरीके से वज्रासन में। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और फिर सामने लाएंगे इस तरीके से, और फिर इस तरीके से भुजंगासन। भुजंगासन कमर दर्द के लिए बेहतर अभ्यास है। इससे आपको कमर दर्द की समस्या खत्म होगी। इसके अलावा भुजंगासन के लिए मरकट आसन का भी अभ्यास किया जा सकता है। मरकट आसन से आपको पीठ दर्द से लेकर कमर दर्द तक की समस्या आपकी दूर होगी। मरकट आसन करने के लिए आपको अपने स्थान पर लेटना है। सबसे पहले लेटने के बाद में देखिए कैसे करना है आपको। आप अपने स्थान पर लेट जाएंगे, फिर दोनों हाथों को लॉक करके अपने गर्दन के नीचे या गर्दन से थोड़ा ऊपर जो आपके सिर का लास्ट हिस्सा है, निचला हिस्सा, उसके नीचे इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद दोनों घुटनों को आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में जब आप बाएं देखेंगे तो आपके दोनों घुटने दाएं जाएंगे, और जब दाएं देखेंगे तो दोनों घुटने बाएं जाएंगे। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को फोल्ड करके इस तरीके से ले लेंगे, और जब हम दाहिने देखेंगे तो हमारे दोनों घुटने बाएं। इसके बाद जब हम बाएं देखेंगे तो दोनों घुटने दाएं जाएंगे। तो वापस आ जाएंगे। ये हमारा हो गया दोस्तों मरकट आसन। इसके अलावा उष्ट्रासन का भी अभ्यास, जो भी आपको प्रज्ञा योग व्यायाम में बताया गया है, कैमल पोज, इसको भी कमर दर्द के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिनका इनिशियल स्टेज हो, जिनको अभी जल्दी शुरुआत हुई हो कमर दर्द की, वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों में ज़्यादा कमर दर्द होता है वो मरकट आसन और भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। आइए दोस्तों आप कुछ आपको विशेष आसन बताते हैं। विशेष आसन बहुत सारे हैं जो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। जो लोग चाहते हैं कि हमारा शारीरिक बल बहुत तेज़ी से बढ़े, हमारी स्टेमिना बढ़े, तो इसके लिए कुछ विशेष आसन है। इस विशेष आसन में सबसे पहला अभ्यास हमारा है मयूरासन का। मयूरासन जिसको पिकॉक पोज बोलते हैं। मोर जो होता है वो सांप जैसे विषैले जीव को खा के पचा देता है, तो हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो मोर जैसी बनती है। हम कुछ भी खाएंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी आर्म्स की पावर बढ़ती है, हमारी रिस्ट की पावर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम दोनों हाथों के पंजों पे पूरी बॉडी को होल्ड करके रखते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और इसके साथ ही इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब हमारा शारीरिक मानसिक बल बढ़ता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। शारीरिक बल प्लस मानसिक बल इज इक्वल टू रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। आइए करते हैं मयूरासन। मयूरासन के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। देखिए दोस्तों हम वज्रासन में बैठ गए हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और राउंड बनाएंगे इस तरीके से जमीन पे, और दोनों कलाइयों को इस तरीके से रखेंगे कि पंजे आपकी तरफ हो। इसके बाद अपनी दोनों कोहनी को अपनी नाभि के अगल बगल लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद अपने दाहिने पैर को सीधा करेंगे, बाएं पैर को सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और फिर धीरे से एक पैर उठाते हैं और फिर दोनों उठाते हैं। आइए देखेंगे कैसे करेंगे। वापस आ जाएंगे, धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे।
दोस्तों ये हमारा मयूरासन हो गया, पिकॉक पोज। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ही मजबूत बनेगा और साथ ही हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। आइए अब दूसरा अभ्यास आपको फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बताते हैं, जिसको बोलते हैं वकासन। वकासन करने के लिए भी आपको दोनों पंजों को जमीन पर सामने रखना है इस तरीके से, और फिर अपने दोनों घुटनों को अपने दोनों बाजुओं के बैक साइड पे रख के दोनों पैरों को धीरे से ऊपर उठा लेंगे। ये हमारे साथ ही साथ हाथों की मजबूती, हाथों की ताकत बढ़ती है और आपका शारीरिक बल भी बढ़ता है। इसको करने के लिए देखिए, दोनों पंजों को धरती से लगा के इस तरीके से रखेंगे और दोनों घुटनों को बाजू के बैक साइड पे रखेंगे। इसके बाद एक पैर को ऊपर उठा लिया और फिर दूसरे को ऊपर उठा लिया। वापस आ जाएंगे। दोस्तों इस आसन को बोलते हैं वकासन। ये हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है। अब आइए मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आपको दो विशेष आसन बताएंगे, जिसमें आपका पहला शीर्षासन है और दूसरा सर्वांगासन। मस्तिष्क से जुड़ी हर बीमारी इस अभ्यास से दूर होती है और आप जिनको मानसिक बीमारी रहती है, जिनका मन एकाग्रचित नहीं होता है, जिनको मानसिक थकान बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। शीर्षासन करने के लिए देखिए बहुत बढ़िया तरीका आपको बता रहे हैं। शीर्षासन के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ गए। इसके बाद दोनों अपने हाथों के पंजों को इस तरीके से लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद आपको सामने रखना है। इस तरीके से रखेंगे और सामने रखने के बाद में फिर आपको अपने सर को, हेड को इसके अंदर फिट करना है और अपना बैलेंस बनाते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठा के सीधा खड़े कर देना है। आइए सबसे पहले अपने पंजों को लॉक करके रखेंगे, अपने सिर को इधर दोनों पंजों के बीच में सपोर्ट के लिए फिट करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे। वापस सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। दोस्तों ये शीर्षासन है। अगर आपको शीर्षासन करने में कोई समस्या हो रही है तो आप इसका अभ्यास दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। दीवार के सहारे शुरुआत में आपको 10-15 दिन 20 दिन लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे आप दीवार से हट के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई सहयोग के लिए हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं अगर आपके पास कोई सहयोग के लिए नहीं है तो आप दीवार के सहारे इसका अभ्यास कर सकते हैं। और दूसरा अभ्यास हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए है सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत ही बेहतर अभ्यास है। अगर आप शीर्षासन करने में अक्षम है, नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो आप सर्वांगासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। सर्वांगासन करने के लिए आपको अपनी जगह पे लेट जाना है। लेटने के बाद में सीधे लेटेंगे, फिर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को अपनी कमर से ऊपर सपोर्ट के लिए लगाएंगे। पैरों को 90 डिग्री पे सीधा रखेंगे और अपनी ठुड्डी को गले की हंसली में लगा के रखेंगे। आइए देखेंगे कैसे करेंगे इसका अभ्यास। आपको दूसरे साइड से भी इसका अभ्यास करके बता देते हैं कैसे करना है। इस तरीके से आप लेट जाएंगे। लेटने के बाद में दोनों वापस आ जाएंगे। दोस्तों ये आपका फिजिकल स्ट्रेंथ करने के लिए दो अभ्यास, मयूरासन और वकासन, और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आपको शीर्षासन और सर्वांगासन दो विशेष अभ्यास बताए गए हैं। ये दोनों अभ्यास आपका शारीरिक मानसिक बल बढ़ाएंगे, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। अगर
आपको इन आसनों को करने में अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार और प्रज्ञा योग व्यायाम का अभ्यास करते रहें, वार्म अप करते रहें, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहे, आपकी एकाग्रता बढ़ती रहे। एकाग्रता के लिए मैं आपको जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है वो इम्प्रूव हो, इसके लिए कुछ स्टैंडिंग अभ्यास भी बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर कि कैसे आपको करना है, क्योंकि समय भी हो रहा है। आइए सबसे पहले अपनी जगह खड़े हो जाएंगे इसके लिए, और देखिए आप इससे आपकी बैलेंसिंग पावर भी बढ़ेगी और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। ये है वृक्षासन, जिसको इंग्लिश में ट्री पोज बोलते हैं। अपने दाहिने पैर को फोल्ड करके बाएं पैर की थाई पे लगाएंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से बनाएंगे। आपको अपनी दृष्टि सामने आपको बिल्कुल रखनी है। सामने किसी बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं या किसी भी चीज पर केंद्रित कर सकते हैं। लगातार आपको एकटक देखना है। इसी का अभ्यास आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये खड़े होने वाले अभ्यास हैं जो आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इसके अलावा नटराज आसन भी है जो आपका मानसिक स्तर को बढ़ाता है, बैलेंसिंग पावर को बढ़ाता है। इसके लिए आपको दाहिने पैर को इस तरीके से फोल्ड करना है और बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनानी है इस तरीके से, और फिर आपको इस तरीके से। इसको आपको बैक साइड से भी दिखाते हैं ताकि आपको आसानी हो क्या करना है। ये आपका नटराज आसन मित्रों है जो आपकी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें। ज्ञान मुद्रा हमारी एकाग्रता के लिए और मस्तिष्क संबंधी समस्त बीमारियों के लिए बहुत बढ़िया मुद्रा है। तो इसमें ज्ञान मुद्रा बनाते हुए आप अपने शरीर को बैलेंस में रखते हैं और लगातार एक जगह देखने पे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। ये कुछ आसन हो गए। अब मित्रों आइए शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। इस सेशन को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए अगले सेशन में कोशिश रहेगी कि आपको ध्यान के बारे में सरल से सरल तरीका बताया जाए, जिससे आप सभी घर बैठ के अपना ध्यान एकाग्रचित कर सकें और अपने मानसिक एकाग्रता को इम्प्रूव कर सकें। आइए अब शांति पाठ करेंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठने के बाद आइए हमारे साथ साथ शांति पाठ करेंगे और इस सेशन को क्लोज करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। इस विश्व में सभी लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसी भावना के साथ आइए विश्व कल्याण मंत्र के साथ सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि मे ह्यभिमानम्। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और चेहरे की हल्की हल्की मसाज, अपने सर की हल्की हल्की मसाज करते हुए अपने हाथों की और समस्त शरीर की मसाज करते हुए इस सेशन को क्लोज करेंगे। आप सभी का धैर्यपूर्वक मेरे साथ बने रहने के लिए, योग जैसी विशेष पद्धति को इतने धैर्यपूर्वक सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।